क्लास 10 में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है एंड ऑनेस्टली मुझे इन मिस्टेक्स का रिग्रेट आज भी होता है। अगर किसी ने मुझे ये पहले बता दिया होता तो शायद मेरी पूरी जर्नी अलग होती। एंड सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है कि तुम सब सही कर रहे हो, पर क्या तुम एक्चुअली सही कर रहे हो? बिकॉज अब मैं जो बताने वाला हूँ ये सिर्फ मार्क्स या बोर्ड्स के बारे में नहीं है। ये उन चीज़ों के बारे में है जो तुम्हें क्लास 10 के बाद हिट करती हैं, जब रियलाइज़ होता है यार ये तो किसी ने बताया ही नहीं। एंड बिलीव मी, पॉइंट नंबर 3 वो है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट इग्नोर कर देता है। पॉइंट नंबर 1, फॉल्स प्रोडक्टिविटी। क्लास 10 में मैं भी वही करता था जो सब करते थे। बुक्स खोलो, कई कई घंटे बैठकर पढ़ाई करो एंड प्रोडक्टिव फील करो। पर क्या तुम जो पढ़ रहे हो वो एक्चुअली इफेक्टिव है या बस बिजी फील करने के लिए पढ़ रहे हो? रियलिटी ये है कि हार्ड वर्क बिना डायरेक्शन के ट्रेडमिल पे दौड़ने जैसा है। मूवमेंट तो है बट प्रोग्रेस नहीं। और हाँ, हाइलाइटर से पूरे बुक को रेनबो बना देने से पढ़ाई नहीं होती। स्मार्ट स्टडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्ड स्टडी। और ये बात मुझे बहुत लेट समझ आई। और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो एक और प्रॉब्लम साइलेंटली एंटर करती है। पॉइंट नंबर 2, कंस्टेंट कंपैरिजन। नाउ मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट क्लास 10 मतलब मार्क्स एंड कंपटीशन। उसने कितना स्कोर किया, वो कौन सी कोचिंग जा रहा है, उसका कितना सिलेबस हो गया, एंड धीरे धीरे तुम अपनी ही रेस भूल जाते हो। सच तो ये है कि कंपैरिजन तुम्हें मोटिवेट कम और डिस्ट्रैक्ट ज्यादा करता है। तुम दूसरों की पेस पे चलने लगते हो और अपना रिदम लूज कर देते हो। और जब रिजल्ट्स आते हैं तुम्हें लगता है कि तुमने पढ़ाई कम करी थी, बट रियलिटी तुम गलत चीजों पर फोकस कर रहे थे। और इसी फोकस के चक्कर में एक और चीज इग्नोर हो जाती है जो तुम्हारी लाइफ सीरियसली चेंज कर सकती है। पॉइंट नंबर 3, द स्किल गैप। ये पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है। मार्क्स आर इम्पोर्टेंट, नो डाउट, बट क्या मार्क्स ही सब कुछ है? क्लास 10th में मुझे भी यही लगता था, बट बाद में रियलाइज हुआ कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ये सब भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। एंड गेस व्हाट, स्कूल तुम्हें इन सब चीजों के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर ही नहीं करता। मतलब फिजिक्स की डेरिवेशन तो याद है, बट तुम लिटरली अपनी बात तक क्लियरली नहीं बोल पाते। अगर तुम क्लास 10 में थोड़ा सा भी टाइम अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो आगे जाकर तुम्हें एक अनफेयर एडवांटेज मिलेगा। और यही वो चीज है जो लोगों को बाद में समझ में आती है, जब कंपटीशन और टफ हो चुका होता है। लेकिन इवन अगर तुम स्किल्स पे काम कर भी लेते हो, एक और हिडन ट्रैप है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। एंड वो हिडन ट्रैप है हेल्थ मिसमैनेजमेंट। देर रात तक पढ़ाई करना, बाहर का फास्ट फूड खाना, स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। रिलेटेबल लग रहा है क्या? क्लास 10th में ये सब नॉर्मल लगता है। अरे भाई, बोर्ड्स हैं, इतना सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा ना। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, बट रियलिटी ये है कि तुम अपनी परफॉर्मेंस खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो। लेस स्लीप इक्वल्स पुअर फोकस इक्वल्स लो रिटेंशन स्पैन। एंड फिर तुम सोचते हो मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ, याद क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज योर बॉडी इज लिटरली नॉट सपोर्टिंग यू। एंड ये चीज मुझे तब समझ आई जब डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। एंड अब लास्ट पॉइंट, जो शायद सबसे सिंपल है बट सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। पॉइंट नंबर 5, डिलेइंग जॉय। क्लास 10th को लोग इतना सीरियस बना देते हैं कि तुम उसे एक्सपीरियंस करना ही भूल जाते हो। फ्रेंड्स के साथ मजे करना, क्लास के बीच में लंच खाना, ये सब धीरे धीरे कम हो जाता है। एंड तुम सोचते हो बोर्ड्स के बाद एंजॉय कर लेंगे, बट बोर्ड्स के बाद वो टाइम वापस आता है क्या? नहीं। एंड एक दिन तुम्हें रियलाइज होता है कि तुमने सिर्फ पढ़ाई करी, मेमोरीज तो बनाई ही नहीं। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आज मुझे बोर्ड्स में 95% लाने से ज्यादा खुशी उन मोमेंट्स को याद करके होती है जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में मजे करता था। पढ़ना और जीना दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर मैं समराइज करूं, क्लास 10th सिर्फ एक क्लास नहीं है, इट्स अ फेज जो तुम्हें शेप करता है। डायरेक्शन मैटर करती है, इसीलिए कंपैरिजन से दूर रहो, स्किल्स बिल्ड करो, हेल्थ को इग्नोर मत करो, और थोड़ा मस्ती मजाक भी कर लो मेरे भाई। बिकॉज एंड में तुम्हें मार्क्स याद नहीं रहते, तुम्हें याद रहता है कि तुमने वो साल कैसे जिया था।